कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता विधायक आराधना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आराधना जी, आज से शीतकालीन सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी तो कई मुद्दों को लेकर के बाहर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं जो सदन में उठाएगी, सरकार से मांग करेगी? हमने आज ही 311 में नियम 311 में उठाया कि गिरती जो कानून व्यवस्था है, आज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हत्या हो रही है, ये सारी विषयों को लेकर के नियम 311 में हमने नोटिस दी थी। पर आज हुआ क्या, सरकार ने कोई चर्चा नहीं कराई, हाउस एडजर्न हो गया। आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार चर्चा करने से क्यों डरती, क्यों भागती है? 4 दिन का सदन आपने रखा। इससे सबसे बड़ी तो आपकी मानसिकता और आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा को के संचालन और उसको चलाने की जो आपकी मंशा, इसी से स्पष्ट हो जाती है। क्यों भाग रही? जवाब देने से बच रही है या कोई और कारण है? नहीं, जवाब देने से बच रही है। बहराइच में उन्हीं के सिटिंग विधायक में, जहां जिस दुर्नाक घटना में कितने लोग घायल हुए और एक नौजवान की गोली लगने से मौत होती है, क्या वहां के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे सिटिंग भाजपा के विधायक ने अपने ही अध्यक्ष पर, जिला अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भाजपा के कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सदन में जवाब नहीं देना चाहिए। संभल घटना भी आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, संभल एक विषय नहीं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं, दंगे संभल में भी हुए, बहराइच में भी हुए। जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, सब बड़ी घटनाएं। क्या झांसी में जिस तरह से 18 बच्चों की एनआईसीयू में मौत हुई, क्या बड़ा विषय, गंभीर विषय नहीं? क्यों सरकार नहीं जवाब देना चाहती? आज मेरा सवाल लगा था उस पर, मैंने नियम 56 में भी दिया है। पर अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो ये तो सरकार की असफलता है। जो बड़ा सवाल है, आपके नेता ने लोकसभा में उठाया, प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी, हाथरस राहुल गांधी जाके मुलाकात की। उन्होंने कहा जो पीड़ित पक्ष थे उसको उस तरीके का न्याय नहीं मिला, जो सरकार ने वादा किया वो नहीं मिला। उन्नाव की एक घटना का प्रियंका गांधी ने जिक्र किया, उस घटना को लेकर के क्या आप विधानसभा में, यूपी में भी उठाएंगी? देखिए, हाथरस की घटना में जब हम जा रहे थे तो उस वक्त 4 वर्ष पहले जब ये घटना हुई थी तो हमें जाने नहीं दिया गया था, तब भी रोक दिया गया था। सरकार ने उस परिवार को आश्वस्त किया था। 4 साल बाद भी सरकार अपने वायदे नहीं पूरे कर पाई, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की असफलता है। उस परिवार ने राहुल जी को चिट्ठी लिख करके बुलाया और वो राहुल जी उससे मिलने गए। तो ये हम उस परिवार के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े थे। उन्नाव में हमने उस बच्ची की लड़ाई लड़ी है। हम जेल गए उसके लिए, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। और जब भी इस तरह की कोई घटना होगी, हमने उस बेटियों के सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ते रहे। एक आखिरी सवाल है, एक विधायक हैं सपा की, हालांकि सपा से बगावत कर गई पल्लवी पटेल, उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग पे बड़ा आरोप लगाया कि पैसा लेकर के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। और कई सारे बीजेपी विधायकों ने भी पत्र लिखा। ये विधायक की बात नहीं है, मंत्री की बात नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की। अगर एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ये इसकी जवाबदेही पूरे मंत्रिमंडल की है, वो जवाब दें। अगर ये आरोप लगे हैं तो या तो उनकी जांच कराएं और जो भी है उसको स्पष्ट करें। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा, जो कांग्रेस की विधानमंडल दल में नेता है। हालांकि कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, बहराइच जो संभल जैसी घटना को लेकर के आज नोटिस दिया था, सदन में चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन विधानसभा स्थगित हो गया, बवाल हुआ। उसके बाद उन मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस की मांग है, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस फिर से सदन में चर्चा कराने की मांग करेगी। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, इस मुद्दे से भाजपा जवाब देने से भाग रही, जो बीजेपी की सरकार है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।